नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने प्लेटफॉर्म केबीसी दीक्षालय में। प्यारे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ में मैं आपके साथ आज क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। और इसमें आप देखेंगे कि हमारा एक न्यू ऑफलाइन बैच, यहाँ बिल्कुल ऑफलाइन बैच मैथ्स स्पेशल का स्टार्ट हो रहा है, जिससे हम कवर करेंगे टीडीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे या जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में मैथ्स के एंटायर सिलेबस को कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चाहे वो अर्थमेटिक की बात है या फिर एडवांस मैथ की बात है। ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक नॉलेज होगी इस बैच के बारे में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये मैथ स्पेशल का जो बैच है साथियों, का टॉपिक समझें पहले तो। वो स्टार्ट हो रहा है किस टॉपिक से? एवरेज से, औसत से स्टार्ट हो रहा है। इसका टाइम रहेगा सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे से 12 बजे तक। का मतलब है ये जो बैच होगा प्यारे दोस्तों, ये बैच होगा 1 घंटा 30 मिनट। देख पा रहे हैं आप लोग कितने टाइम के लिए बैच का ड्यूरेशन रहेगा? 1.5 आवर। 1 घंटा 30 मिनट के लिए बैच एवरी डे, मंडे टू सैटरडे आप इसमें क्लास ले रहे होंगे। डेट आप देख पा रहे हैं 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को ये बैच स्टार्ट होगा। इट मीन्स मंडे से स्टार्ट हो रहा है। संपूर्ण तैयारी एकदम बेसिक से करेंगे। के बारे में कुछ जानकारी मैं बताऊंगा। उससे पहले आप देख लें कि एड्रेस हमारा जो है, जो सेंटर है, हमारे सेंटर का जो मेन ऑफिस है वो किरावली में है। आप जानते हैं इस बात को। किरावली के आसपास का जितना भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि केबीसी कोचिंग ने इस क्षेत्र में आप सब लोगों के सहयोग से, विद्यार्थियों के माता पिता ने जो विश्वास हमारे अंदर जताया है, उस विश्वास से और संपूर्ण टीम ने जो मेहनत की है बच्चों के साथ में, उससे हर एक एग्ज़ाम में बच्चों का सिलेक्शन करवा कर अपने क्वालिटी कंटेंट को स्थापित किया है। और यही आगे भी होता रहेगा। तो किरावली में रुनकता मोड़, किरावली तहसील के पास में सेंटर है। और वहाँ पर आप आकर ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यहाँ पर आप इन नंबर्स पर कॉल करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, अगर इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ और जानना होगा तो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट आप देख पाएंगे फीचर्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। इन फीचर्स में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर क्या है, बेसिक टू एडवांस लेवल आपको पढ़ाया जाएगा। मीन्स ऐसा कैंडिडेट जो बिल्कुल स्टार्टिंग से आ रहा है तैयारी करने के लिए, मैं ऐसे डायरेक्टली आपको बोल दूं कि वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने हाल ही में 12th का एग्ज़ाम दिया होगा, तो 12th पास कैंडिडेट्स के लिए भी ये बैच बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। एडवांस लेवल इसलिए कह रहे हैं हम आपको क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, पहले से कहीं से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको लेटेस्ट पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं है, तो वे सभी विद्यार्थी इस 0 टू हीरो लेवल वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम कवर करेंगे कवर्स PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं ऑफ ऑल एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें मैथमेटिक्स की जब बात आएगी, चाहे वो कोई एग्जाम है सर, मैं आपको आज थोड़ा बताऊंगा उसके बारे में। कोई भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का प्री है या मेंस है, टीडीएस का एग्जाम हुआ है अभी हाल ही में, चाहे वो एग्जाम है, आरपीएफ का एग्जाम हुआ है अभी 2025 में, चाहे आरपीएफ के एग्जाम की बात करें, उससे पहले जो एग्जाम्स हुए हैं, अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के एंटायर पीवाईक्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे। आपको बोर्ड पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी और कंप्लीट चैप्टर जो होगा उसकी पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। राइट। जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे सर उसका टेस्ट जरूर लेंगे। ऐसे कैंडिडेट्स जो हमारे साथ में टॉपिक टेस्ट देने के साथ साथ आगे पढ़ना चाहते हैं, वही इस बैच को ज्वाइन करें भाई। केवल
आप पढ़कर और टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, या आप हमारे साथ में जो भी आपको वर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट नहीं करना चाहें, तो आपके लिए इस बैच में जगह नहीं है। ये केवल सिंसियर कैंडिडेट्स के लिए ही बैच है, जो सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं और जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, तो उस डर को भगाने वाला ये बैच है, राइट। यहाँ आप देखेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज इंक्लूडेड ओवर हियर, दैट इज डाउट सॉल्विंग सेशन। इस बात के लिए मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मेरे अब तक के 11 ईयर्स के कैरियर में मुझे जो बात मिल रही है वो ये है सर कि बच्चों का डाउट सॉल्व नहीं होता। जो केबीसी एकेडमी में बच्चा पढ़ा, जो भी कैंडिडेट्स केबीसी इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे, दे ऑल पीपल पीपल नो दिस थिंग, हैव दिस थिंग वेरी वेल। डाउट सॉल्व जरूर होगा, even if after the completion of the topic or after the completion of the chapter, all the candidates, all the students are being invited to ask their questions। सर ये नेचर है हमारा, हम जब कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो उस चैप्टर के पढ़ाने के जस्ट बाद कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं कि क्वेश्चन पूछिए। और कहाँ से क्वेश्चन पूछिए सर, नोट देख लें इस बात का, और इस बात को आप लोग कहीं पर स्टोर करके रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं अपनी बातों से मुकर जाऊं। आप इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि सर आपने ये कहा था कि किसी भी बुक से कोई क्वेश्चन होगा उससे पूछेंगे। हाँ जी सर, किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन होगा सर, आप वहीं से क्वेश्चन पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। बात क्लियर हो रही है क्या? आप जहां से भी क्वेश्चन पूछेंगे सर, वहां से आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये बैच और कैसा बैच है। सर ये बाइलिंगुअल बैच है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट दिस बैच इज बाइलिंगुअल बैच, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम रहती है इस बात की कि सर हमें हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। तो अब आपको ये भी समस्या नहीं आएगी। बाइलिंगुअल बैच है, कंप्लीटली आपको जो भी पढ़ाया जाएगा सर वो हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। और मैं आपको और अच्छी बात बताऊंगा ये कि मेरा प्रेफरेंस इंग्लिश रहेगा, क्योंकि कमीशन का प्रेफरेंस इंग्लिश रहता है। जब भी कोई विवादास्पद लैंग्वेज आ रही होती है क्वेश्चन में, तो वो कह देते हैं कि ऐसी किसी भी कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन में इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाएगा। वही काम हम भी करेंगे। तो इंग्लिश वाले वर्जन में आपको पूरा बैच पढ़ाया जाएगा, हिंदी वाले विद्यार्थियों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इंग्लिश वालों को तो आने देंगे ही नहीं सर। अ, चलिए ये भी कंटेंट टीम ने इसमें इंक्लूड कर दिया है सर कि एसी क्लासरूम है। चलिए ये तो और अच्छी बात है ही, क्योंकि आपके पढ़ने के लिए कंफर्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। अब मैं इसके साथ साथ में जो आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ वो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगी सर, दैट इज़ अपडेटेड कंटेंट। अब आप कहेंगे सर अपडेटेड कंटेंट कैसे है, और सब लोग बोलते हैं इस बात को। तो देखिए, हमारा कंपैरिजन तो किसी से हो नहीं सकता सर, क्योंकि हम कंपैरिजन करने वाले पेज में ही नहीं रहते। हमारा तो सीधा एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि अपना बेहतर करना है, बच्चों के हित में जो भी निर्णय लेने हैं उसको बेहतर बनाते चलना है। बाकी तो खुद ब खुद सब कुछ अच्छा होगा ही। तो अपडेटेड कंटेंट कैसे है, मैं उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। जैसे आपको हाल ही में बताया कि सर हमारा जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है जिससे हमारा बैच स्टार्ट होना है। आपने कहा सर अभी अभी आपने बताया वो टॉपिक है एवरेज। देख रहे हैं ना आप लोग, क्या है? औसत है। मैं थोड़ी सी आपको एक झलक दिखाता हूँ औसत के रिगार्डिंग में। सर हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ, इस एग्ज़ाम को हम कहते हैं, कौन सा एग्ज़ाम कहते हैं? इस एग्ज़ाम को कहते हैं सर यूपीएससी का सीडीएस एग्ज़ाम है, 2025 में हुआ है, 13 अप्रैल को हुआ है। आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो 21 अप्रैल के लिए पहुंच रही है सर। और आप देख रहे हैं कि 13 अप्रैल को एक एग्ज़ाम हुआ और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। बस आप एक बात देख लें कि क्या ये बाइलिंगुअली डिजाइंड क्वेश्चन है। यस, अगर ये क्वेश्चन बाइलिंगुअली डिजाइंड है तो आप देखें जरा, इफ द एवरेज, किसकी बात हो रही है? एवरेज की। तो मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ सर, अभी सॉल्व नहीं करा रहे क्वेश्चन, जब सॉल्यूशन की बात होगी तब आपको कराएंगे। लेकिन अभी आप ये देखें
कि यूपीएससी ने 2025 में 13 अप्रैल को एक एग्ज़ाम लिया सीडीएस का, और हमारी कंटेंट राइटिंग टीम ने उस एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को सर हमारे चैप्टर में इंक्लूड कर दिया। अभी केवल इतना ही नहीं है, और जो लोग मैच करना जानते हैं ना, वो क्या करेंगे, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आप लोग डाउनलोड करेंगे क्वेश्चन पेपर को। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, और उस ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर पर आप देखेंगे, यहाँ यहाँ पर नंबर 3 है ना, तो शायद सीरीज ए में ABC 3 सीरीज में पेपर हुआ है। सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना सर, वो एवरेज का यही क्वेश्चन है। तो ऐसे नहीं, आपको आपको मतलब फेक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि हमने ऐसे ही बना दिया इसको कि सर ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। आपके साथ में सर चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ में चीटिंग करने का मतलब है अपने आप को धोखा देंगे, जो हम कर नहीं सकते, हमारा नेचर नहीं है। और ये हम बार बार आपको बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये भी हमारे कह सकते हैं कि नहीं है, एक एटीट्यूड ही नहीं है इस बात का कि हम आपको ये बताएं कि सर हम बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर अच्छा काम होगा तो आपको अच्छा ही लगेगा, और वो अच्छा रिजल्ट देगा। जब रिजल्ट फेवरेबल होंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। नेक्स्ट बताता हूँ आपको मैं, ये आप मैच कर लीजिएगा, वहां पर ये क्वेश्चन क्या है, 100, क्वेश्चन नंबर 100 है, वो भी मैच कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहां से डायरेक्टली इसको पिक कराया है। फिर क्या कह रहा है, द एरिथमेटिक मीन, सर एरिथमेटिक मीन और कहते हैं किसको, एवरेज को। समांतर माध्य भी कहते हैं किसको, एवरेज को। तो आपको मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि कंटेंट राइटिंग टीम बहुत काम अच्छा कर रही है सर, और उन्होंने सीडीएस 2025 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर चैप्टर वाइज इंक्लूड कर दिया है। बस यही तो है सर, यही तो है हमारा तरीका आपको ये बताने का कि कैसा कंटेंट मिलेगा आपको, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। 13 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ, उस एग्जामिनेशन का कंटेंट अगर आपको हम अप्रैल के उसी मंथ में प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट मींस वी पीपल आर प्रोवाइडिंग द अपडेटेड कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट एंड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कंटेंट। नेक्स्ट बात करता हूं, अभी जहां बात हो चुकी है सर आगे बढ़ेंगे। देखो, आप मैच करिएगा, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ऐसे बैच ज्वाइन नहीं करिए, पहले आप चीजों को ठीक से देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा कोई वेन डायग्राम है, वहां पर ये डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या है, जनसंख्या, मतलब ये चार्ट 2 दिया गया है पॉपुलेशन के लिए। अगला चार्ट बताता हूँ आपको, ये चार्ट 3 दिया गया है परिवारों की संख्या के लिए, नंबर ऑफ फैमिलीज के लिए। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, वो जो भी पूछ रहा है जैसे भी सॉल्व होगा सर देखा जाएगा। व्हाट इज द एवरेज, ये क्या पूछ रहा है बस इतना देख लीजिए, व्हाट इज द एवरेज पूछ रहा है। मतलब हम जो एवरेज चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें अब तक जो कंटेंट था वो तो सर हमारे पास है ही, उसके साथ साथ में अपडेटेड कंटेंट के तौर पर हमने सीडीएस 2025 के एग्जाम में पूछे गए एवरेज के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया। अब आप कहेंगे सर एवरेज ही किया है, बाकी और चैप्टर्स, सर हम स्टार्टिंग तो एवरेज से कर रहे हैं ना, तो पहले एवरेज पढ़ेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे वहां पर जितने भी जो लेटेस्ट एग्जाम्स होंगे उन सबको हम इंक्लूड करते चले जाएंगे। ठीक है क्या? तो इतनी बात आप समझ लीजिए कि आपको अपडेटेड कंटेंट से भी क्या कराएंगे हम लोग, परिचित करा देंगे, राइट। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि होता क्या है सर कि कैंडिडेट का जो टाइम है ना वो बहुत प्रेशस है। ये बात अलग है कि हम लाइब्रेरी में बैठकर रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, ये अनदर थिंग है। और इसके बारे में भी आपको, इसके जो ड्रॉबैक्स है ना वो आपको पता चल जाएगा कुछ टाइम में। हमको पता चलेगा कि हमने अपना प्रेशस टाइम रील्स को स्क्रॉल करने में और लाइब्रेरी में लगे हुए एसी में बढ़िया तरीके से चेयर पर, दूसरी चेयर पर पैर रखकर और आराम से सोने में जो हमने अपना प्रेशस टाइम निकाला है उसका क्या होगा खामियाजा, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो जागरूक हैं और जागरूकता की ओर बढ़ रहे हैं उनको बताना चाहते हैं सर, हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो अपडेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्या उसकी कोई ऐसी प्रूफ रीडिंग है जो अभी हो सकती है। आई मीन टू से कि कुछ बच्चे हमें ऐसे भी हैं, वो ये कह रहे हैं सर हम ऑफलाइन बैच में आए हैं तब हम डेमो लें तब हम डिसाइड करें। तो सर ऐसा हो सकता है कि हमको पहले से ही पता चल जाए कि आप कैसा पढ़ाते हैं। बिल्कुल आपको पता चल सकता है, तो उसके लिए क्या करना होगा,
आपको सर यूट्यूब पर जाना होगा। यूट्यूब पर आप जाइए और वहाँ पर केबीसी दीक्षालय, DIKSHALAY, केबीसी दीक्षालय सर चैनल है, यूट्यूब चैनल। वहाँ पर जाइए, वहाँ मैथ्स के सेक्शन में आपको जो भी वीडियो क्लिक करके देखनी है वो देख सकते हैं। अभी हमने लेटेस्ट जो वीडियो आपको वहाँ शूट करने का बताया है वो मैं समझा सकता हूँ। अभी हाल ही में हमने उसमें टाइम एंड वर्क पढ़ाया है सर। तो आप टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर को कहाँ मिलेगा सर आपको? ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल पर जब आप जाएंगे, कौन सा चैनल है? केबीसी दीक्षालय चैनल है। इस चैनल पर जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में टाइम एंड वर्क आपको मिल जाएगा चैप्टर। उस टाइम एंड वर्क में किसी भी वीडियो से आप देख लेंगे कि कैसा पढ़ाते हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा, मतलब बहुत कम लोग हैं जो ये बात बता पाएंगे। फ़ायदा ये होगा कि आपको यहाँ पर आकर डेमो लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप उन वीडियोस को देखिए so that you may get the way of teaching of the teacher। टीचर कैसा पढ़ा रहा है ये बात आपको वहां से क्लिक कर जाएगी। अगर आपको लगता है कि सर मैं सेंटर पर आ सकता हूँ, मेरे लिए सेंटर पर आना कन्वीनियंट भी है और फेवरेबल कंडीशन भी हैं, अगर ये आपको फेवरेबल लगता है तब आप मंडे को, जैसा कि आपको बता पा रहे हैं कि सोमवार दैट इज मंडे मॉर्निंग 10:30 to 12 PM ये बैच सर स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा मतलब मैं क्या ही बताऊं सर आपको। मैं तो खुद कह रहा हूं ना कि मेरे क्लास में आने से पहले आप लोग मुझे जज कर लीजिए पहले से ही। आप ये बात का निर्णय पहले ही ले लीजिए कि हमें ऑफलाइन बैच में आकर बैठना है या नहीं बैठना है। और ये बात आप जानते तो हैं, अगर मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग पहली बार दूसरी बार सिलेबस को कवर कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको ऑफलाइन बैच पढ़ना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ इस बैच को, सर हम तो ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। उन बच्चों को भी बोलते हैं जो अभी हाल ही में, जिन बच्चों ने ट्वेल्थ ट्वेल्थ का एग्जाम दिया है ना, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो ट्वेल्थ का एग्जाम दे चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, उनके गार्जियन भी इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुन लें सर। अगर आपका बच्चा, आपकी बच्ची ने ट्वेल्थ पास किया है तो पहले उसको ऑफलाइन बैच पढ़ाइए। मैं नहीं कह रहा सर कि आप हमसे पढ़ाइए, मैं नहीं कह रहा कि दीक्षित सर का ही आप बैच दिलवाइए, बिल्कुल नहीं। आपको जहां से अच्छा लगता है, जो टीचर्स आपके बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं वहां से पढ़वाइए, लेकिन पहले ऑफलाइन बैच पढ़वाइए। सर ये ऑनलाइन बैच जो है ना वो हर एक बच्चे के लिए नहीं है। मैं बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स वाले टीचर से भी इस बात का आपको एश्योरेंस दिलवा सकता हूं कि ऑफलाइन बैच जरूर है सर पढ़ना। सबसे पहले जब भी हम सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या होता है सिलेबस, कैसे हमको पढ़ना होता है, क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, वो सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त तभी हो पाएगी जब आपके बच्चे का, मतलब कैंडिडेट का और टीचर का 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। तो पहले आपको ऑफलाइन बैच पढ़ना चाहिए। जब आपको लगे कि सर हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तब आपके लिए ऑनलाइन बैचेज में रिवीजन करना फास्ट फॉरवर्ड मोड पर, वो एक बहुत अच्छा वे हो सकता है। आप खुद से समझ लें कि हम भी ऑनलाइन सेटअप रखने के बावजूद भी बच्चों को ऑफलाइन के लिए इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट जो सेंटर पर आ सकते हैं उनको सेंटर पर आना चाहिए और ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहिए। जो नहीं आ सकते हैं, जिनकी कोई मजबूरियां हैं, वो तो सर एक अलग बात है ही, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं तो बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि पहले आप ये देख लें कि हम जो बैच ज्वाइन करने जा रहे हैं उस बैच का डेमो का क्लास कैसे मिलेगा। वो मैंने आपको बता दिया है, यूट्यूब का चैनल है केबीसी दीक्षालय, वहाँ पर आप जाएंगे। टाइम एंड वर्क पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाइए। टाइम एंड वर्क ही नहीं है, वहाँ पर बहुत कुछ पढ़ाया है, लेकिन जो लेटेस्ट पढ़ाया है, क्योंकि सर उस लेटेस्ट में ना 2024 और 2025 में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स के नए नए क्वेश्चंस को वहां पर इंक्लूड किया गया है।
तो आप एक बार वहाँ जाइए और बैच ज्वाइन करने से पहले वहाँ पर आप वीडियोस को वॉच कर लें और देख लें कि क्या ये टीचर हमको समझा पाएगा या नहीं समझा। जब ऐसा आप कर पाते हैं सर, तो उसके बाद में आपको ये भी मैं बता चुका हूँ कि अपडेटेड कंटेंट की जो बात है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बात रहती है, क्योंकि टीम जो है वो इतनी अवेयर है कि जो भी नया क्वेश्चन आएगा सर उसको आपकी शीट में और क्लास नोट्स में अपडेट कर दिया जाए। ठीक है क्या? इसी के संदर्भ में ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता था कि अगर आपको मैथ्स के सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप 1-to-1 मुझसे कन्वर्सेशन करें, और इस इंटरेक्शन में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आपको मैथ नहीं। और एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी इस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं उनका ये अंतिम बैच होगा। आई मीन टू से, अगर आपने एंटायर सिलेबस को कंप्लीट किया, आपको फिर से मैथ्स का कोई भी बैच ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, और उम्मीद करूंगा कि कोई नया बैच आपको परचेज नहीं करना पड़े। तो साथियों, इसी इंफॉर्मेशन के साथ में मैं आपको ये बस इतना बताना चाहता था कि 21 अप्रैल से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। इसका चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो एवरेज है। एवरेज लगता होगा आपको बहुत ईजी है, लेकिन अभी जिन क्वेश्चंस को मैं बता रहा था, जब आप वीडियो को वॉच करेंगे तो पॉज करके उन क्वेश्चन के आंसर्स को जरूर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ऐसे बहुत सारे नए क्वेश्चंस नए कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग मुलाकात करते रहेंगे। और जो विद्यार्थी वास्तव में सिंसियर कैंडिडेट के तौर पर सीडीएस या एसएससी सीरियल बैंकिंग सेक्टर जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो आएँ, बैच को ज्वाइन करें। और 2 डेज़ का डेमो भी मिलेगा आपको, 2 दिन आप आराम से पढ़कर देख सकते हैं। लगता है आपको कि यहाँ पर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो आप ज्वाइन करिए, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे।